चलो अब हम कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। 2.4 क्या क्रियाकलाप की क्रिस्टल वास्तव सूक्ष्म होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके अंदर देखेंगे तो पहला से क्रियाकलाप 2.15 के अंदर कॉपर सल्फेट में कुछ क्रिस्टल के शुक्र कथन नीले में गर्म कीजिए। मतलब हमको कॉपर सल्फेट है उसको क्या हमको के सूखे हुए कॉपर सल्फेट को हमको एक कथन के अंदर गर्म करना है। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का क्या रंग होगा, मतलब क्या रंग हो जाता है। तो कॉपर की नली में क्या क्या जल की बूंदें नज़र आती हैं, कहाँ से आएगी। गर्म करने के बाद ये कॉपर सल्फेट में नमूने में जल की 2-3 बूंद डाली, जो क्या परीक्षण करेंगे उसके बारे में। और नीला रंग वापस आ जाता है, मतलब उसका किस तरह से होता है। तो कॉपर नीला ही होता है, आप जानते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, एक बर्नर लेना है, उसके ऊपर क्या एक परख नली लेनी है, सणसी की मदद से पकड़ना है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लेना है, जिसको हम डाल के जब जलाएंगे तो जल की बूंदें डालेंगे और उसके अंदर कवच नली के ऊपर होगा, फिर उसका क्या पकड़ के रखना है। इस प्रकार से देखेंगे तो उसके अंदर क्या जलने लगेगा। और फिर सूक्ष्म दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की क्रिस्टल का जल होता है, मतलब कि सूक्ष्म जो कॉपर होता है क्रिस्टल का एक जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तब उससे यह जल हट जाता है, एक लवण का रंग श्वेत हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो पानी होता है वो जल जाता है और उसका लवण क्या होता है, क्या सफ़ेद रंग का हो जाता है। यदि अभी क्रिस्टल को पूर्ण जल के से भिगाए तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाए। अगर उसके अंदर फिर पानी अगर डाल दे तो उसके अंदर क्या होगा, फिर से वो नीला हो जाएगा। पहले नीला होता है, जब जलाते हैं तो फिर लाल हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणु संख्या को क्रिस्टल के जल कहा जाता है। मतलब एक इकाई के अंदर जितने भी क्रिस्टल की अणु संख्या होती है उसको क्या होता है, क्रिस्टल का जल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु होते हैं। कितने टोटल 5 अणु माने जाते हैं, एक इकाई के अंदर होते हैं। जल कॉपर के सल्फेट रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 5HO2 उसका रासायनिक सूत्र माना जाता है। क्या आप अब बता सकते हैं कि Na2 और CO3 10H+3 का अणु आंध्र क्या नहीं है, उसके बारे में हमको पहचान। जिप्स एक अन्य लवण है जिसमें से क्रिस्टल का जल होता है। इसमें से क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं जिसके लिए रासायनिक सूत्र ये है जो अभी बताया मैंने, वो उस तरह का होता है। अब आगे देखें हम लोग तो प्लास्टिक और ऑफ पेरिस, प्लास्टिक और पेरिस के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें जिप्स को 373 kV पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं के त्याग कर कैल्शियम सल्फर अर्ध हाइड्रोक्लोरिक बनाते हैं, मतलब कि जल पानी को छोड़ देते हैं और हाइड्रोक्लोरिक कड़क बनाते हैं इसको। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का कहा जाता है इसको, जिसमें क्या होता है कि डॉक्टर हड्डियाँ जब हमारी टूट जाती तो आप लोग हड्डियाँ जब टूटती है तो प्लास्टर करवा के आते हैं ना। ठीक है, तो उसको उसके अंदर होता है सफ़ेद चूने का होते हैं और ये मिलकर के पूर्ण रूप से ये बिल्कुल कड़क हो जाता है, कठोर हो जाता है। पहले तो पाउडर जैसे, बाद में क्या होता है कठोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए कि जल को केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ होता है, मतलब आधा ही अणु उसके साथ क्या जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, CaSO4 को 2 इकाई अणु सूत्रों के लिए एक के साथ साझेदारी करते हैं, एक के साथ हम क्या उसका साझेदारी कर सकते हैं। प्लास्टिक और पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने का, सजावट के सामान एवं सतह चिकने बनाने के लिए इसका उपयोग किया। सतह उसकी बिल्कुल चिकनी करनी हो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियाँ हैं, चाहे अपने हाथ टूट जाए तो उसके लिए इसका उपयोग किए जाते हैं। पता करें कि कैल्शियम के सल्फेट अर्ध को प्लास्टर और पेरिस के द्वारा किए जाते हैं। प्लास्टर को जो पेरिस होता है उसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है।